स्टॉक मार्केट में यूजुअली जो इन्वेस्टर्स है वो आरओसीई एंड आरओई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे एक तो हो सकता है, सपोज करो कंपनी का सपोज आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेस देन 6 है, तो आपको लग सकता है कि यार कंपनी बिजनेस ही क्यों कर रहा है। सारा बिजनेस बंद करके पूरा पैसा अगर फिक्स डिपॉजिट कर दे तो 6% से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा, है ना। बट एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कंपनी को सपोज कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है एंड उसकी वजह से कंपनी ने बहुत ज़्यादा बोरोइंग उठा लिया है एंड उसकी वजह से कंपनी का जो आरओसी है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, या फिर और कोई भी फाइनेंशियल में चेंजेस होने की वजह से कंपनी का आरओसी ही या फिर आरओई इम्पैक्ट हो सकता है टेम्परेरी रीज़न की वजह से, राइट। ये तो एक रीज़न हो गया। दूसरा एक और सिंपल सी बात है कि ग्रोथ इन फंडामेंटल इज़ नॉट इक्वल्स टू ग्रोथ इन टेक्निकल्स। तो अगर यहाँ पे फंडामेंटल में ग्रोथ नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल में हमको शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन नहीं दिखेगा, या फिर अगर फंडामेंटल में किसी कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी के शेयर प्राइस में हमको ग्रोथ दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस अलग तरीके से बिहेव करता है, लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस फंडामेंटल के साथ मैच करता है। ये मार्केट का सिंपल फंडा है। अगर आप समझ जाते हो तो आप इजीली इसका बेनिफिट उठा सकते हो, एंड अगर आप नहीं समझते हो तो आप बहुत अलग अलग जगह पे कंफ्यूज होगे एंड फंस जाओगे। एंड अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो आपको फॉलो करो।